अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कुसाल मेंडस हैज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पाकिस्तान, और फिर वाओ, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क था उसके ऊपर। तो जब मैंने वो ट्वीट देखी तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा कि यार ये मतलब इतना इस पर परेशान नहीं किया ज़रूरत है। अगर कुसाल मेंडस नहीं मतलब उसको अगर कंसर्न्स है पाकिस्तान में आके खेलने के इस वक्त। कुसाल मेंडस वाज पार्ट ऑफ द क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द PSL। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि लीग्स जो थी IPL PSL दोनों रुक गई थी बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो तो जो होना था हुआ, उसके बाद वो लीग्स भी रुक गई, सब हुआ और सही हुआ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद सीज़ फायर हुआ है। लेकिन सीज़ फायर के बाद भी जो एक इन्वायरमेंट है, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो यार वो कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें आप बिल्कुल सर्टनिटी से कहें कि नहीं यार आप सब ठीक ठाक हो गया है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी अराउंड, ठीक है ना। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि कुसाल मेंडस को थोड़ा सा वो हुआ। एंड फिर मुझे ये ट्वीट पढ़ के थोड़ी सी फीलिंग आई कि क्या सिर्फ सेना कंट्रीज़ के प्लेयर्स को ये राइट है कि वो मतलब उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो? क्या जो मतलब एशियन प्लेयर्स हैं उनको राइट नहीं है? उनको क्या कंसर्न्स नहीं हो सकता है? अभी जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आना है पाकिस्तान खेलने के लिए 5 T20 इंटरनेशनल्स, उनकी गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने तो ओके कर दिया है। लेकिन द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सेज दैट इट इज़ वेटिंग फॉर द मतलब ऑफिशियल लेटर, परमिशन लेटर फ्रॉम द मतलब फ्रॉम हिज गवर्नमेंट फॉर द ग्रीन सिग्नल टू टूर पाकिस्तान, ठीक है ना। और फिर साथ में उन्होंने ये भी आज कहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि हम वो लेटर का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि वो लेटर आएगा तो फिर हम प्लेयरों से भी बात करेंगे कि कुछ हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि थोड़े से मतलब दे हैव कंसर्न अबाउट गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान। तो यार जब आपके रीजन में एक हालात इतने अनसर्टेन हो, जब कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हो, तो हैरान नहीं होना चाहिए हमें अगर कुछ प्लेयर्स जो है वो तैयार नहीं है, मतलब उनको लाइक दे हैव देयर रिजर्वेशंस अबाउट कमिंग एंड प्लेइंग इन पाकिस्तान, एंड वी शुडंट लाइक क्वेश्चन देयर मतलब कैसे बोलते हैं व्हाई दे फील दिस वे। हर आदमी का अपना एक तरीक़ेकार होता है देखने का चीज़ों को। और सच बात तो ये कि यार जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो मतलब नो वन न्यू के लाइक क्या हो रहा है क्या। एक तो ये बड़ा मसला था कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था वो इतनी बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस फेक न्यूज़ शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया बाय बोथ साइड्स, स्पेशली फ्रॉम ज़्यादा बाय इंडिया, ठीक है ना। तो आई हैव नो इश्यूज़। प्लस फिर दूसरी चीज़ ये कि यार आप ये भी देखें कि जिन प्लेयर्स को आप साइन ऑन किया था आपने PSL के लिए, मिसाल मैं दे रहा हूँ कुसाल पेरेरा की, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुसाल पेरेरा को लाहौर कलंदर्स ने लिया और एक मैच भी नहीं खिलाया उसको, जबकि वो अच्छा खासा एक मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो इस वजह से भी प्लेयर्स को होगा कि यार फिर जाके हमने क्या करना है। फिर दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार रियलिस्टिकली चीज़ों को देखो, और जब तक कि एज अ नेशन मतलब इफ़ यू नॉट गोइंग टू बी रियलिस्टिक, इफ़ यू नॉट गोइंग टू फेस रियलिटी इन द फेस, तो आप कभी भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते, ठीक है ना। अब मैं देख रहा था आज मतलब एक स्टोरी के ऑन पाकिस्तानी वेबसाइट के जी मतलब जो टीमें जो अनाउंस किया है कि जो कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें जैसे लाहौर कलंदर ने लिखा कि जी डैरिल मिचेल को जो है वो कैसे बोलते हैं हैंड इंजरी हो गई। फिर किसी एक टीम ने लिखा कि जी इस्लाम यूनाइटेड ने शायद लिखा कि जी टॉम करन को जो है एंकल इंजरी हो गई है। भाई मतलब हमें भी पता है यार कोई इंजरी वगैरह नहीं है, वो नहीं आना चाह रहे खेलने के लिए इस वक्त जो पोजीशन है, एंड आई कैन फुली अंडरस्टैंड। इवन समीन राना जो CEO है लाहौर कलंदर्स के करते धरता है, उन्होंने तक ये बात एक इंटरव्यू में आज कही कि भाई जो कुछ हुआ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, लाइक इट वाज नॉट गुड फॉर द ओवरसीज़ प्लेयर्स, स्पेशली फॉर द फैमिलीज़। जो कि मतलब आप सोचें ना कि यार आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स फंसे हुए एक कंट्री में, वो वहाँ से निकल नहीं सकते, और उस कंट्री में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है, एक वॉर टाइप की सिचुएशन हो चुकी है या हो रही है वॉर। तो आई मीन द सॉर्ट ऑफ टेंशन एंग्जाइटी दे गो थ्रू वन कैन अंडरस्टैंड। तो वी नीड टू बी अ बिट व्हाट यू कॉल इट कैसे बोलते हैं सिंपैथेटिक अबाउट दिस, वी डोंट नीड टू मेक फन ऑफ इट। बाकी ये है कि प्लेयर्स जो आ रहे हैं ठीक है यार, PSL में कोई ऐसा इतना कोई इशू नहीं है, जितने आते हैं आए हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं। ये तो अब वही वाली बात है कि रैप अप करना है PSL को। लेकिन फिर भी जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो कंफर्म किया है कि देव गॉट न्यू प्लेयर्स इन एलेक्स हेल्स, फिर रेजी वैन डोजैन भी आ रहा है, बेन डवाशिस जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर है वो भी अवेलेबल, वो फिर आ रहा है, न्यूजीलैंड का जिमी निशम भी अवेलेबल है, टाइमल मिल्स को उन्होंने ऐड कर दिया है। फिर उसी तरह से जो है लाहौर कलंदर्स ने जो है भानु का राजा पक्से को लिया है करन की जगह,
फिर शकीबुल हसन भी आ रहा है लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलने के लिए डैरिल मिचेल की जगह। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तकरीबन जो है दिनेश चंद्रिमल, अविष्का फर्नांडो और अफगानिस्तान के जो ऑलराउंडर गुलबदन नायब, इनको ऐड किया है। फिन एलन भी आ रहा है, रायली रूजो भी आ रहा है, बाकी टीमों का भी सुना है कि डेविड वार्नर आ रहा है कराची किंग्स वगैरह के लिए। तो आई मीन ठीक है यार। और बात रही ये कि यार आप हमेशा ये जहन में रखिएगा कि भाई आजकल की दुनिया ऐसी है कि भाई मनी मेक्स द मेयर गोर वाली बात है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द आईपीएल की क्या सिचुएशन है और पीएसएल की क्या सिचुएशन है। आईपीएल में आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे प्लेयर्स ना चाहते हुए भी उनको जाके खेलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि यार ये इतना एक लुक्रेटिव लीग है कि हमने अगर यहाँ किसी को नाराज़ कर दिया लीग के ऑर्गेनाइजर्स को, तो आगे चल के फिर पता नहीं हमें मौका मिलता है नहीं मिलता, हम ऑक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। तो सम ऑफ देम might despite not being very sure about going and playing in India in the remaining part of the IPL which also starts from tomorrow and PSS also starts from tomorrow, वो जाएंगे। तो IPL का तो एक मनी पावर है, उनका एक मतलब BCCI का एक मसल पावर है, तो वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन PSL में तो जितने भी आ जाएं मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और जो ना आए we shouldn't be making fun of them और making comments about them। उनका पूरा राइट है कि जी वो आए ना है, क्योंकि ऐसे कन्फ्लिक्ट में यार कोई क्रिकेट नहीं हो सकती। आप जो ईमानदारी की बात है, ये तरीका नहीं होता है कि आप इस कन्फ्लिक्ट में आप क्रिकेट कराएं। और फिर जो हालात है यार आप देखें ना, अब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जाना है खेलने के लिए एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में, ठीक है, अगस्त सितंबर में, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। अब मसला ये है कि इस हालात में जो जितना जहर और जितना हम मतलब हेट देख रहे हैं on both sides, especially on the social media and especially from India से तो बहुत ज़्यादा है। I'll be very honest here, मेरी बात से कोई अग्री ना करे, लेकिन there's so much hate and bitterness, और ऐसा लग रहा है जैसे वो जो कन्फ्लिक्ट है, वो जो वॉर है पाकिस्तान इंडिया की, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है वो हो रही है। तो ड्राइंग रूम्स में बैठ के कीबोर्ड वॉरियर्स आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, और इतनी गालम गलोच और ये और वो सब चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है ना। तो बात ये है कि यार इन हालात में क्या पाकिस्तान हॉकी टीम अगर मतलब गवर्नमेंट इजाज़त दे भी देती है इनको, अगर एशियन हॉकी फेडरेशन कुछ कर भी देती है, अगर मान ले वो कन्विंस भी कर देती है इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आप पाकिस्तान को खेलने दें इंडिया में, डू यू थिंक कि इन सर्कमस्टेंसेस में मतलब पाकिस्तान जाके खेल सकता है वहाँ पर? डू यू थिंक इन दिस चार्ज्ड अप एनवायरनमेंट पाकिस्तान की हॉकी टीम या कोई भी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स टीम जा सकती है वहाँ पर? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो ये अब जो है जितने भी इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, दे हैव टू लुक एट दिस वेरी क्लोजली नाउ, कि जो भी वो इंटरनेशनल इवेंट शेड्यूल करते हैं या वो इंडिया को होस्ट करने के लिए देते हैं, दे हैव टू कीप दिस इन माइंड, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू जस्ट इवेपोरेट, दिस सिचुएशन इज नॉट जस्ट गोइंग टू चेंज इन अ फ्यू मंथ्स टाइम। ऐसा नहीं होने वाला। आगे चल के आप देखिएगा क्रिकेट में प्रॉब्लम आने वाली है, आप देखिएगा एशिया कप जो क्रिकेट का है उसमें प्रॉब्लम आएगी, वर्ल्ड T20 में प्रॉब्लम आएगी। अभी तो आप देखते जाएं आगे क्या क्या होता है। ये जो उम्मीदें लोग लगा के बैठे हुए हैं कि यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, ऐसा नहीं होने वाला बहुत जल्द। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, हमने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखे इंडिया पाकिस्तान के हालात बुरे होते देखे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन सो मच, मतलब इतनी गंद मैंने नहीं देखी भाई। मतलब सोशल मीडिया का मैं बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा गंद होती है, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज, हेट, ये वो, मतलब ये सब पहले कभी नहीं देखा। तो जब लोगों के दिलों में ही नफरत बैठ गई हो तो फिर एक दूसरे के लिए, तो फिर यार बहुत टाइम लगता है मतलब डैमेज रिपेयर करने में। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन यार इवन इन क्रिकेट, एंड आई जस्ट होप कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यू नो, आई वुड लव टू सी देम शो सम इनिशिएटिव नाउ, कि मतलब अब वो बात करें आईसीसी से, वो अपनी लॉबिंग करें आईसीसी से कि भाई ठीक है, इंडिया इज देयर इज नो टू वे अबाउट इट, इंडिया इज द रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेकिन जब इतने इवेंट्स आपने इंडिया को दिए हुए आईसीसी के, तो वो मतलब क्या होगा आगे, पाकिस्तान कैसे, ठीक है आप कहते हैं जी नहीं यार वो उसके मतलब फॉर्मूले के तहत जो अग्री हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के, वो तो पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका सोल्यूशन फिर यही है कि फिर जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि फाइनल सेमीफाइनल्स भी दुबई में हुए न्यूट्रल वेन्यू पे, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए बाकी आईसीसी इवेंट्स के लिए भी, कि पाकिस्तान तो नहीं खेलेगा मतलब इंडिया में जाके मैचेस, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप ले लें या आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ले लें या विमेंस वर्ल्ड कप जो होना है इस साल के एंड में, तो फिर ये तय हो जाए कि भाई ठीक है, अगर सेमीफाइनल फाइनल में अगर मतलब पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर वो भी फिर न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अब किसी सूरत में भी जो है
इंडिया जाके खेल नहीं सकता इस माहौल में। आई विल बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। तो ये तो आप भूल ही जाएँ कि अभी कोई मतलब पाकिस्तान इंडिया मैच हो सकता है, चाहे नॉकआउट हो चाहे कुछ भी हो, इन पाकिस्तान और इंडिया, ऐसा हो नहीं सकता और होगा भी नहीं अब ऐसे, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिलेशंस टू बी रिपेयर्ड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, और अभी वो माहौल क्रिएट ही नहीं होके दे रहा कि कुछ ऐसा हो। लेकिन एनीवे क्या कह सकते हैं यार, अब देखते हैं जो भी होता है आगे, कैसे होता है क्या नहीं होता, तो आगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल कल से फॉर क्रिकेट फैंस एटलीस्ट इट्स दैट सम क्रिकेट विल स्टार्ट, तो थोड़ा सा ज़रा लोगों का वो हो जाएगा। बाकी आज इंडिया ने ए स्क्वाड अपना अनाउंस किया फॉर अ शॉर्ट टूर ऑफ इंग्लैंड, और बेसिकली क्या है कि 2 टूर मैचेस खेलने हैं इंडिया की ए टीम ने अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, और उसके बाद फिर एक इंटर स्क्वाड मैच खेलेगा वो इंडिया की सीनियर साइड से। तो जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, क्योंकि वो मैचेस क्लैश कर रहे हैं विथ व्हाट यू कॉल इट दी फाइनल ऑफ द आईपीएल, तो जो प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे होंगे वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर उन्हीं प्लेयर्स, ज़्यादातर वही प्लेयर्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजेस के चांसेस नहीं है इतने ज़्यादा प्लेऑफ्स में पहुंचने के। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट दे हैव रिकॉल्ड करुण नायर एंड लाइक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर हिम, क्योंकि जितना उसने रन्स किए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आई थिंक यार उसके बाद तो फिर बनता था कि उसका ये रिकॉल हो, एंड ही डिजर्व्स टू बी गिवन अ चांस, एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर हिम। वो कहते हैं ना यार कि ऊपर वाला भी कुछ ऐसे हालात पैदा करता है, कुछ आपके नसीब की बात होती है कि सही टाइम पे बंदा सब कुछ बंदे के लिए ठीक होता है। अब सिर्फ ये है कि विद रोहित रिटायर्ड, कोहली रिटायर्ड, आई थिंक करुण विल गेट अ चांस। इंडिया ए से अगर वो अच्छा करता है तो उसको चांस तो मिलेगा सीनियर टीम में नाउ, बट इट्स ऑल अप टू हिम कि क्या वो अपनी डोमेस्टिक की फॉर्म रिपीट कर सकता है फॉर इंडिया ए एंड फॉर इफ़ ही सेलेक्टेड इन द सीनियर टीम, क्योंकि जो सीनियर टीम की सिलेक्शन होगी इंडिया की, इट विल बी बेस्ड अराउंड कि ये मतलब जो ख़ास करके जो पहला मैच होगा इंग्लैंड लायंस है 30 मई से, इसमें कैसे क्या परफॉर्मेंसेस आती है। लेकिन जो टीम इन्होंने अनाउंस की है उसमें यार मतलब वही कैसे बोलते हैं अपना अभिमन्यू एस वारन को कप्तान बनाया गया है। इसको हमेशा ये टीम को कप्तान बनाते हैं, लेकिन इसको इंडिया से खेलने का चांस नहीं मिलता। बाकी इससे प्रीटी स्ट्रॉन्ग टीम है, जायसवाल भी है, नायर है, ध्रुव जुरेल है, वाइस कप्तान भी है, रेड्डी है, शार्दुल ठाकुर है, ईशान किशन की वापसी हुई है, मनफ सुथर है, ये जो मतलब नया प्लेयर है, तनुष कोटियान है, मुकेश कुमार है, आकाशदीप है, हर्षित राणा है, कंबोज है, खलील अहमद है, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, देश पांडे, हर्ष दुबे, शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन। लेकिन लाइक शुभमन गिल जो प्लेयर्स प्लेऑफ्स में खेल रहे होंगे आईपीएल के, वो तो अवेलेबल नहीं होंगे शायद पहले मैच के लिए। लेकिन आई एम हैप्पी कि नायर इज़ बैक, आई एम हैप्पी दैट ईशान किशन इज ऑल्सो बैक। बाकी आज कैसे बोलते हैं अपना वहाँ मुंबई में रोहित शर्मा के नाम पे स्टैंड रखा गया भाई, वैनकट स्टेडियम पे एक स्टैंड की इनाग्रेशन हुई है जो रोहित शर्मा के नाम पे रखा गया है। आई थिंक कि इससे अच्छा ट्रिब्यूट आप पे नहीं कर सकते एक ऐसे प्लेयर को जिसने बहुत मतलब खिदमत की है इंडियन क्रिकेट की। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बाय द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने जो है कैसे बोलते हैं रिकग्नाइज़ किया है रोहित शर्मा की कॉन्ट्रीब्यूशन उसको। तो आई एम प्रीटी श्योर कि रोहित शर्मा जो छोटा सा फंक्शन हुआ उसमें काफ़ी खुश था, रोहित शर्मा वगैरह भी बड़े खुश थे। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप और अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जो मेन है कल से आईपीएल और पीएसएल, अब देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी साथ में रिज्यूम हो रही है। एंड ऑफ मई से जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है वाइट बॉल की, तो अब कितने प्लेयर्स कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर एंड इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर टू द मच एज यू कैन, एंड आई विल सी यू ऑल सून टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।